नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी तक अगर हम बात करें, इतिहास की बात करें, तो भाजपा और कांग्रेस दो दिग्गज पार्टियां आमने सामने रहती हैं। लेकिन इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना बन रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। और चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार 230 सीटों पर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अगर ऐसा होता है और कुछ सीटें भी आम आदमी पार्टी अपने कब्जे में ले पाती हैं तो अपने आप में बड़ी बात होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात का दावा भी कर रही है कि वो इस बार चुनाव जीतेगी। बहरहाल इस बात में कितना सच है और क्या योजना है और कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त नरेश गंगे जी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं और लगातार सक्रिय हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। नरेश जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब चूंकि चुनाव में बहुत कम समय रहा है, नवंबर अंत में चुनाव की संभावना बताई जा रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और जीतने की बात भी कर रही है, तो उसके पीछे क्या भाव है? उसके पीछे ये भाव है कि आज देखिए, बीजेपी और कांग्रेस आज के वर्तमान में ऐसा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने के लिए बैठी हुई है और कांग्रेस पार्टी के विधायक बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में घटिया क्षेत्र की जनता कहां पे जाएगी? और जनता में काफी आक्रोश है इस बारे में। जनता का ये कहना है कि हमने तो हमारी निष्ठा और भावना से कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के विधायक जीत के उन्होंने हमारी भावनाओं का अनादर किया। तो इस बार हम बदलाव करते हुए ना तो हम कांग्रेस को लाएंगे और ना भाजपा को लाएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी को हमको इस क्षेत्र में लाना है, क्योंकि आप देखिए, ये दोनों पार्टियां पिछले 47 साल 50 साल से जनता को भ्रमित किए हुए हैं। चुनाव आते हैं, प्रलोभन वाली बातें करते हैं, झूठे झूठे चुनावी वादे करते हैं, 4-5 महीने इनके वादे खोखले हो जाते हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई छाते बांटे जा रहे हैं, कहीं साड़ी बांटी जा रही है, तो कहीं नोट बांटे जा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये चीजों में और बढ़ोतरी होती जाएगी। इसी की तुलना में, इसी के समानांतर होते हुए कांग्रेस पार्टी इनसे और बड़े स्तर पे उनका मुकाबला करने को बैठी है कि हम ये देंगे, आप ये दे रहे तो हम ये देंगे। तो इससे होना क्या है? जनता का भला कितने टाइम के लिए होगा? 3 महीने, 4 महीने। और आम आदमी पार्टी किस बारे में बात करती है? हम बात करते हैं आपके बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य की। हम 220 गांवों में सघन अभियान सदस्यता का चलाकर हर छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की है हमारे हाथों से। कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, शार्पनर, हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। हम स्वास्थ्य की बातें करते हैं। बाकी बीजेपी कांग्रेस वाले बातें करते हैं लुभावने वादों की और 3-4 महीने सुविधाएं देने की। हमारी सुविधाएं ऐसी है, हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि आज बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, सीए बनेंगे। हमारी राजनीति देश को आगे ले जाने की है, जो इन लोगों में नहीं है। नरेश जी, हालांकि दिल्ली और पंजाब के बाद में निश्चित रूप से आप पार्टी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी चूंकि आपकी आमद हुई नहीं है, 230 सीटों पर चुनाव लड़ना भी अपने आप एक चुनौती है, तो ऐसे में जीत पाना, जो कि आपके लगातार आपके बड़े नेता भी कहते हैं कि, लेकिन क्या आपको लगता है ग्राउंड की स्थिति क्या है? घटिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर 3 बार के लगातार विधायक हैं, उस विधायक को हटाकर आप पार्टी के रूप में आप कैसे स्थापित हो पाएंगे? देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति को करना चाहिए और हमारी आम आदमी पार्टी संघर्ष करती जा रही है और इस संघर्ष का ही नतीजा है कि आज 12 साल में 2 राज्य में अपनी सरकार बनाई है और वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ाते हुए आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जब इतना संघर्ष करके पार्टी आगे गई है तो पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी उन्हीं का अनुसरण करता है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। वो देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ऑटो रिक्शा में और पैदल घूम के जनता को जागृत करा और दिल्ली जैसे गढ़ में शीला दीक्षित जी के इतने पुराने सिंहासन को डोला दिया। तो जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता परिवर्तन? और जब घटिया में यह परिवर्तन होना निश्चित है, उसका कारण यह है, एक तरफ आपराधिक छवि है और एक तरफ अक्रिय आदमी की छवि है। अक्रिय बोले तो वो काम नहीं करा जिनने, निष्क्रिय, और इधर आपराधिक प्रवृत्ति है। तो जनता कहां जाएगी? जनता पिछले 20 साल से देख रही है
एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार फिर कांग्रेस आती है, एक बार फिर बीजेपी आती है। हर 5 साल में जनता को अपना नेता को चुनना पड़ता है। आज आप अच्छे काम करो, हम दावा ठोक रहे खुली छाती से कि आज आप हमारे को वोट दो, हमारे को समर्थन दो। हम अगर घटिया क्षेत्र में काबिज होंगे तो हम आपको टिकाऊ सरकार देंगे। 20 सालों वाली सरकार जो 20 साल में आपने 4 बार बदल ली, हम 20 साल वाली सरकार देंगे आपको, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं। हम जो काम करेंगे, हम ये 5 साल जो काम करके आपको देंगे तो अगले 5 साल के लिए आप ऑटोमेटिक हमको चुनोगे। हमको आपके पास आके इतनी मेहनत, इतने लुभावने वादे कुछ नहीं करना पड़ेंगे। आज इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण दिल्ली में। आज आप देख लीजिए, दिल्ली में 12 साल से लगत सरकार है और जनता आम आदमी पार्टी को इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान और प्यार दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी लगत आज उस जगह पे काबिज है। नरेश जी, भाजपा एक विशाल पार्टी है और उसकी जड़ें जो हैं पूरे देश में फैली हुई हैं। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रखती है। बिल्कुल है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है, क्योंकि आपके तो कार्यकर्ता भी मुट्ठी भर है। देखिए, हम लोग जहां ज्यादा संख्या होती है वहां फूटन उतनी ज्यादा होती है, और जहां कम कार्यकर्ता रहते हैं वो उनका एक संगठन और यूनिटी उनमें बहुत ज्यादा रहती है। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस के 20-20 कार्यकर्ता के बराबर हौसला रखता है। आज हमारी पार्टी में अगर घटिया क्षेत्र में 3000 कार्यकर्ता हैं तो आज वो 3000 बीजेपी के 15-20 के बराबर है। नरेश जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कैसे, ये बात सही आपने कही कि आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता तो कम है, लेकिन हर कार्यकर्ता जो है कुछ छोड़कर इस पार्टी में आया है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आदर्श का भाव है, देश के लिए कुछ करने की भावना है। बिल्कुल। आप क्या सोचकर आम आदमी? मैं तो सिर्फ यही सोचकर आया हूं। मैं भ्रष्टाचार से बहुत चिढ़ता था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में पहले कभी नहीं रहा, और देश में ये भ्रष्टाचार को देखता था तो मैं बहुत क्षुब्ध रहता था। मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी कि क्या हो रहा है इस देश में। हम इतने परेशान हो रहे हैं, पढ़े लिखे होते हुए भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, तो एक गरीब जनता का क्या हाल होगा इस देश में। और इस भ्रष्टाचार को हटाने की मुहिम में मुझे शामिल होना था, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आज 2 साल से इसी मुहिम में लगा हुआ हूं। और हमारे ये कार्य दिल्ली और पंजाब में पूरे देश की जनता देख रही है, हमको बताने की कोई बात नहीं है। और घटिया विधानसभा क्षेत्र में भी पक्का भ्रष्टाचार है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। सड़क से ले लो, आप बिजली से ले लो, वहां के किसानों के मुद्दे ले लो, बेरोजगारी ले लो, महंगाई देख लो। ऐसा कोई क्षेत्र उसमें अछूता नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो, और सारी जड़ें भ्रष्टाचार से ही होती है। आज भ्रष्टाचार नहीं है तो सड़क अच्छी होगी, लाइट अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ग्रामीणों को, किसान भाइयों को, जो कि घटिया विधानसभा क्षेत्र कृषक प्रधान क्षेत्र है, वहां के किसान भाइयों को सभी हक और उनके मुआवजे बराबर निरंतर मिलेंगे। नरेश जी, घटिया विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं। भाजपा चूंकि लगातार वहां पर काम करे, कांग्रेस के तो फिर 3 बार के विधायक भी वहां पर हैं। आम आदमी पार्टी के रूप में आप लोगों तक कैसे पहुंचे? वहां पर लोग आपसे कैसे कम्युनिकेट, संप्रेषण कैसे हुआ? क्या वो आपकी काबिलियत को समझते हैं, आपकी ईमानदारी को समझते हैं? कैसे आखिर आप उन तक पहुंचेंगे वोट के लिए? देखिए, भाजपा और कांग्रेस एक स्थापित पार्टियां दोनों, और भाजपा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म भी पूरा बना हुआ है। इसके बीच में हमने मेहनत हमारी दूसरे तरीके से करी। आज से 1.5 साल पहले मैंने मेरा एक वाहन को सदस्यता का एक रथ का रूप दिया, और उसमें बैनर, पोस्टर, माइक सब लगा के, पंपलेट वगैरह हमने पूरे घटिया क्षेत्र के 220 गांव में अलग अलग जाके माइक के प्रचार करते हुए, रीति नीति विचारधारा बताते हुए पार्टी की पंपलेट बंटवाए पूरे घटिया। हाँ, मैं पिछले 1 वर्ष से काम कर रहा हूँ, और सब दूर पंपलेट बंटवाए हमने। पार्टी की रीति नीति और विचारधारा का प्रचार प्रसार करा, साथ में कार्यकर्ता पदाधिकारी हमने अपॉइंटमेंट करे। आज पूरे घटिया क्षेत्र के हमने 4 ब्लॉक में घटिया क्षेत्र को डिवाइड करा है। चारों ब्लॉक में आज हमारे 3000 कार्यकर्ता से ऊपर हो गए हैं। भाजपा अपनी 39 सीटें प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, कांग्रेस भी लगभग 10-15 दिन में करने वाली है। आप पार्टी की लिस्ट कब आने वाली है? देखिए, ये एक राष्ट्रीय स्तर का फैसला है, और उसके बारे में मैं कुछ निश्चित तो नहीं बता सकता, लेकिन एक संभावना बोल सकता हूं कि 15 से 20 तारीख तक हम लोगों की भी पहली लिस्ट आ जाएगी। और उस लिस्ट में आपका नाम होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा।
चलिए, यदि आपका नाम होता है और आप लड़ते हैं और कमोबेश ये हम शुभकामना देते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो घटिया क्षेत्र के लिए क्या योजना है आपके मन में? घटिया क्षेत्र के लिए तो मैंने अभी आपको बताई है कि मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चालू करूंगा उस एरिया। भ्रष्टाचार में हम वहां के भ्रष्टाचार तो दूर करेंगे ही, साथ में उन ग्रामीण जनों के साथ जो इतने वर्षों से जो भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं वो हम अतीत को भी खंगा लेंगे। और पुराने जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार करा है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। हम उनके पुराने भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, जनता का जो पैसा उनने लेके अपनी जमीन जायदाद बनाई वो उनसे वसूलेंगे। और शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति पर हमारा विशेष कार्य रहेगा, क्योंकि शिक्षा नीति और स्वास्थ्य की नीति और एक भ्रष्टाचार, ये तीन अगर अपने क्षेत्र में लागू हो जाती है तो आप समझिए कि क्षेत्र की जनता बहुत खुशहाल जीवन यापन करेगी। आप देखिए पिछले साल 22 अगस्त को उन्हेल में इसी शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं। छोटा सा बच्चे जा रहे थे, 4 बच्चे स्कूल पढ़ने। उन्हेल में एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं था, वो पढ़ाई करने के लिए नागदा जाते हैं। रास्ते में एक्सीडेंट होता है, चारों बच्चों की सांसें चलती रहती, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है उनका। वो बच्चों को जब घर वालों को खबर मिली तो घर वाले स्पॉट पे पहुंचे और वहां से नागदा गए कि वहां इलाज अच्छा मिल जाए, क्योंकि उन्हेल में इलाज भी नहीं था। नागदा गए, नागदा से उन बच्चों को उज्जैन रेफर कर दिया। अब उस समयावधि में बेचारे वो नागदा से रिटर्न उज्जैन के लिए आए तो उन्हेल और उज्जैन के बीच में बच्चे अपनी सांसें छोड़ दी बच्चों ने। तो ये ताजा उदाहरण है शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति के बारे में। अगर अच्छा स्कूल और एक अच्छा अस्पताल उन्हेल में होता तो 4 बच्चों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ती। हम यही चाहते हैं पूरे घटिया विधानसभा क्षेत्र में सभी दूर अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक डले और भ्रष्टाचार की इस जंग को हम लड़ेंगे अच्छे से। नरेश जी, हमसे बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातें आपने की और आप पार्टी का जो दर्शन है वो भी सामने रखा। बहुत सारा धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। तो नरेश गंगे जी से हमारी बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि आप पार्टी बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेगी, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर, मोहल्ला क्लिनिक पर काम करेगी और भ्रष्टाचार पर वो आघात करेगी, उस पर प्रहार करेगी। निश्चित रूप से यदि ऐसा होता है तो आम आदमी के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन चूंकि अभी दिल्ली बहुत दूर है, हालांकि दिल्ली में आप पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ाना और उसके बाद में उसे जीतना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। अब आप पार्टी इसमें कितना सफल हो पाती है, निश्चित रूप से हम सबको इसका इंतजार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।